गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे नाउ वी स्टार्ट हिंदी वसुंधरा पाठ 14 आगे बढ़े चलेंगे। ये आपकी एक कविता है, ठीक है, गीत। इसको हम रीड करेंगे। यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहीं बदन में, यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहीं बदन में, यानी हमारे शरीर, बदन मतलब क्या होता है बेटा? शरीर। अगर बूंद भर भी हमारे शरीर में रक्त होगा यानी खून होगा, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में, एक भी नस, ठीक है, एक भी नस फड़कती यानी इसमें अगर जान होगी, फड़कती होगी समस्त तन में, शरीर में, पूरे शरीर में। यदि एक भी रहेगी बाकी तरंग मन में, तरंग मतलब लहर, लहर मन में, हर एक सांस पर हम आगे बढ़े चलेंगे। वह लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं टलेंगे। ठीक है, जो उन्होंने बच्चे गाना गा, जो गीत गा रहे हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं कि जो भी उन्होंने, उनका लक्ष्य है यानी उनका उद्देश्य है, जो उन्होंने पाना चाहते हैं वो, ठीक है, वो जब तक उसको पाने के लिए आगे बढ़ते चलेंगे, जब तक उनकी अपनी आखिरी सांस तक वो उस उद्देश्य को पाने के लिए नहीं रुकेंगे, अपनी आखिरी सांस तक आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चाहे उनकी, जब तक उनके शरीर में रक्त की एक बूंद यानी खून की एक बूंद है, उनकी नस जो है फड़क रही, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में, एक भी नस जो उनके शरीर में अगर जान है, थोड़ी सी भी बची हुई है, तो वो तब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। यदि एक भी रहेगी बाकी तरंग, कोई भी लहर जो अगर शरीर में बाकी है, तब भी वो रुकेंगे नहीं। हर एक सांस पर हम आगे बढ़े चलेंगे, हर एक सांस पर वो आगे बढ़ते चलेंगे। वह लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं टलेंगे। जो उन्होंने लक्ष्य साथ रखा है, जो उनका उद्देश्य है, जिसे पाना चाहते हैं वो, उसके लिए वो हर कीमत पर आगे बढ़ते चलेंगे। जब तक उनके शरीर में जान है, सांस है, रक्त की एक बूंद है, तब तक वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो आगे बढ़ते चलेंगे। ये बच्चे गीत गा रहे हैं। ठीक है, मंजिल बहुत बड़ी है पर शाम ढल रही है। ये कहते हैं कि मंजिल बहुत बड़ी है पर शाम ढल रही है, यानी रात हो रही है। सरिता मुसीबतों की आगे उबल रही है। सरिता यानी नदी होती है। सरिता मुसीबतों की आगे उबल रही है, यानी नदी जो है वो मुसीबतों की तरह क्या है, जैसे मुसीबतें आ जाती है तो वो क्या उबल रही है। तूफान उठ रहा है, प्रलयाग्नि जल रही है, यानी का भयंकर अग्नि जो है वो जल रही है। हर प्राण होम करेंगे, अपने प्राण को होम मतलब न्योछावर करना। हम प्राण होम करेंगे, हंसते हुए जलेंगे। हम अपने उद्देश्य को पाने के लिए अपनी जान तक दे देंगे और हंसते हुए उस अग्नि से भी जल जाएंगे। पीछे नहीं टलेंगे, आगे बढ़े चलेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, ठीक है, कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हमें अपनी जान न्योछावर करनी पड़े, हमें आग में जलना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं टलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा। अचरज, अचरज मतलब होता है बेटा हैरानी। अचरज नहीं कि साथी भग जाएं छोड़ भय में। वो ये कह रहे हैं कि अचरज नहीं यानी कि हैरानी नहीं कि साथी भग जाएं यानी भाग जाएं, डर के मारे जो उनके साथी हैं, जो उनके मित्र हैं, वो भाग जाएं छोड़ के। घबराएं क्यों, खड़े हैं भगवान जो हृदय में। वो कहते हैं हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन, हमारे दिल के अंदर, हृदय के अंदर भगवान बसते हैं, भगवान खड़े हैं। धुन ध्यान में धसी है, उनकी जो धुन है, उनका जो ध्यान, उनका सिर्फ एक ध्यान जो है, जिस उद्देश्य को पाना है, उनका ध्यान सिर्फ उसी में लगा हुआ है। विश्वास है विजय में, उन्हें विश्वास है कि हम जो भी उन्हें उद्देश्य प्राप्त करना है, जो भी वो पाना चाहते हैं, उसमें उनको विजय मिलेगी, यानी उनकी जीत होगी। ये उनके मन में क्या है, उनके हृदय में एक विश्वास है कि उनकी विजय होगी। बस और चाहिए क्या, दम एक दम ना लेंगे। वो कहते हैं कि और हमें क्या चाहिए, जब भगवान हमारे हृदय के अंदर हैं, हमारे और मन में ऐसे विश्वास है कि जीत हमारी होगी, तो बस और क्या, हमें और क्या चाहिए, दम एक दम ना लेंगे, एक भी कदम हम रुकेंगे नहीं, टलेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। ठीक है, जब तक पहुंच न लेंगे आगे बढ़े चलेंगे। जब तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमें अपनी ये जो आपकी कविता है बेटा, ये राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं, इनके जो कवि हैं वो कौन है, राम नरेश त्रिपाठी, इन्होंने ये रचना की है। और
इसमें इन्होंने जागृत किया है भारत के हर एक नागरिक को। अपने इस रचना के द्वारा उन्होंने क्या किया है, उन अपने देश के जो नागरिक है, ये जो युवा पीढ़ी है, जो व्यक्ति बच्चे हैं, उनको जगाने की कोशिश की है कि आपको अपने लक्ष्य को, जो भी आप पाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो शिक्षा है, रोजगार है, या जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ पाना आप चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबतें हमेशा आती जाती रहती हैं, ठीक है। उन मुसीबतों का आपको डटकर सामना करना है और अपना कभी भी खुद को रोकना नहीं है कि मुसीबतों से डर के भागना नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करना है। अगर हम सामना करते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं, ठीक है। हमें हर एक कठिनाई का सामना करके आगे की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है, श्रम करता है, उसकी भगवान भी, उसकी ईश्वर भी रक्षा करते हैं, वो भी उनका साथ देते हैं, ठीक है। और अपने अंदर हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा रखनी है कि जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हर एक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कभी अपने अंदर विश्वास जगाना होगा कि हम इस चीज़ को पाकर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इस कविता में आपको इतना ही बताया गया है कि हमें कभी भी किसी भी मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। तभी हम आगे जाके जो है किसी भी उद्देश्य को, किसी भी जो हमारी इच्छा है उसको हम पूरी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपकी जो कविता है ये कंप्लीट हो गई है। इसमें जो शब्दार्थ हैं इनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। शब्दार्थ जितने भी हैं सारे आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और बाकी जो इसका बुक वर्क है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर ही दूंगी। ओके, थैंक यू ऑल।